अपनी फर्स्ट वीडियो को 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर से स्टार्ट किया था, चैप्टर 2 से। आज उसका पार्ट सेकंड में डाल रहा हूँ, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जो फर्स्ट पार्ट है, जिन बच्चों, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है उसने अगर जो मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा था तो उस फर्स्ट पार्ट में अगर जो आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक की बात की थी, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपके 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन तक आपके हो जाते हैं। उसमें एक सेकंड क्वेश्चन बच गया था, उसके अंदर हम बात करेंगे आज कोफिशिएंट की। आज मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे वो भी समझ लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो समझेंगे। पॉलिनोमियल को बेटा हिंदी में बोलते हैं बहुपद, हिंदी में इसको बोलते हैं हम बहुपद। इसके अंदर हम एक बात करेंगे आज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। हिंदी में बोलते हैं इसको चर का गुणांक, चर का गुणांक। ये कई बार क्या आता है एग्जाम में, ये पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। जैसे 1 मार्क्स में जो गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर तो ये आता ही आता है, प्राइवेट स्कूल के एग्जाम में भी आता है। लेकिन पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि होता क्या है, और वैसे हो सकता है कि आप फैमिलियर भी हो। देखिए हिंदी में तो गुणांक का मतलब होता है किस वर्ड से गुणा की गई है, किसकी, जिसका पूछ रहे, यानी चर की। यानी इंग्लिश में वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरिएबल की किस नंबर से मल्टीप्लाई की गई है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3x² प्लस में 5x प्लस में 6। अब यहाँ आप देख रहे हैं दो जगह आपके वेरिएबल्स हैं, यानी चर आपके दो जगह हैं, एक x² है, एक x है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ, आप मुझे x² बताइए, यानी हिंदी में x² का गुणांक बताइए। या मैं ये भी हो सकता है कि ये पूछ लूं, या हो सकता है आपसे मैं पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, यानी x का गुणांक। क्वेश्चन तो मेरे मन में कोई भी आ सकता है, या तो मैं आपसे x² का गुणांक पूछ लूं या x का गुणांक पूछ लूं। इंग्लिश में या तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x² या कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए जिसका आपको कोफिशिएंट पूछ रहा है, जैसे मैंने पूछा x² का कोफिशिएंट, तो आपको बताना x² के आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई की गई है, तो 3 से, तो 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप यहां देखिए x क्या है, ये रहा, x की किस नंबर से मल्टीप्लाई की गई है, 5 से। बट एक चीज ध्यान रखना, इसके आगे अगर जो प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन अगर जो चेंज होगा वो आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, π/2 x² माइनस 3 माइनस x³ प्लस में 5x प्लस में 6। अब मैंने यहाँ 3 वेरिएबल लिए। बुक एग्जाम में आपको 2 या 3 वेरिएबल का नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में तो आपको केवल एक ही वेरिएबल का पूछा जाएगा, x² का पूछ ले, x³ का पूछ ले, x का पूछ ले। मैं यहाँ आपको हर कंडीशन के बता रहा हूँ कि पूछा जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, यानी x² का गुणांक बताइए। तो देखिए बेटा x² का गुणांक भी पूछ सकता है, हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ आपसे x³ पूछ ले, यानी x³ का गुणांक, या कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक। क्वेश्चन तो कोई सा भी पूछ सकता है। तो अब देखिए यहाँ x² की गुणा किससे की गई है, π/2 से। x³ की गुण मल्टीप्लाई किससे की गई है, यहाँ कुछ नहीं आता, हम क्या मानेंगे 1, तो 1 आएगा। लेकिन इसके आगे हम देख रहे हैं माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ x की मल्टीप्लाई किससे की गई है, 5 से। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।
अब जो बुक के अंदर क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें आपसे केवल पूछा गया है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब उसमें किसी और वेरिएबल का नहीं पूछा गया, केवल एक्स स्क्वायर का पूछा गया है। जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ और ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3, बताइए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो जब आप एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस। और देखिए एग्जांपल, मैंने पूछा आपसे एक्स की क्यूब प्लस में 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो गया आपका, इसके आगे मल्टीप्लाई किसके की गई है, 1/2। लेकिन फिर बता रहा हूं एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछता। क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग, निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, एग्जाम के क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको। पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में आए हुए हैं कि आपको इसका कोएफिशिएंट बताना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखा एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कोई नंबर नहीं, 1 है, 1 लगाया, कोएफिशिएंट ऑफ 1। लेकिन आप ये भी तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का निशान है, 2 ब्रैकेट है, यहाँ प्लस नहीं है कि आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट लिख देंगे। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो आपसे सोल्व करवाना चाह रहा है। तो कैसे करेंगे, इसके पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर की हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई खोली, अब -1 है, अब इसकी इस पूरे से, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये आएगा आपका x की 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई खोली, आया एक्स स्क्वायर, इसकी इससे खोली -x, इसकी इससे करी -1। अब यहां पे अब आप कोएफिशिएंट बताओगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब कई बच्चे कहेंगे अगर सर देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, हम भी तो यहीं पे बता रहे थे 1 थे, तो हमारा तो आंसर सही था। बिल्कुल सही है भाई, आपका तुक्का लग गया तो सही है। लेकिन अब जरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया 2x स्क्वायर प्लस में x और x प्लस में 1 है। अब आपके हिसाब से क्या हुआ, इसका कोएफिशिएंट 2 हो रहा है। अब देखते हैं हमारा 2 आ रहा है, यानी 2x स्क्वायर की पहले x प्लस 1 से, यानी इसकी पूरे से मल्टीप्लाई, फिर x की x प्लस 1 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x की 3, इसकी इससे मल्टीप्लाई खोलेंगे 2x स्क्वायर, इसकी इससे खोलेंगे x स्क्वायर और इसकी खोलेंगे x। अब ये x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो 2x की 3, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस में, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, कहिए 2 नहीं हुआ ना, अब क्या है आपका 3। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पे ऐसे ब्रैकेट कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाए या कुछ करने के लिए दे दिया जाए, पहले आपको उसको सोल्व करना है, देन आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। अब इसके ये तो हुआ आपका कोएफिशिएंट की बात। अब आप इसके बेसिस पे अगर 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से आप करेंगे, मेरी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, ये आज की जो वीडियो है, इसको देख के आपकी 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं कि मैं अभी ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, अभी मैं आपको, आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब मैं आपको इसकी सेकंड एक्सरसाइज बताता हूँ कैसे होगी। देखिए अब बात करते हैं हम क्लास 9th की एक्सरसाइज
2.2 की। देखिए आपको पता ही है पोलिनोमियल जो होते हैं हम इसको p से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आता है वो आपका आता है चर, यानी वेरिएबल आता है कि फंक्शन हमारा किस केस में है। वो x में होगा बहुपद तो हम उसको x में लिखेंगे, t में होगा तो t में होगा, ठीक है। अब जैसे 2.2 का अगर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन है फाइंड P0, P1 and P2 in the following polynomial। निम्न बहुपदों में P0, P1 तथा P2 ज्ञात करो। आपसे ये क्या करवाना चाह रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये बुक का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिनोमियल देखिए, जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है px इक्वल टू दे दिया x की 3 + 3x² - 5x प्लस में 1 है। आपसे ये कह रहा है कि आप 0, 1 एंड 2 पर वैल्यू निकालिए। तो 0, 1 एंड 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो यानी एक बार आपको जो फंक्शन x में है तो हम ये सारी वैल्यूज x की मानेंगे, तो लिखेंगे when, यानी जब आपकी x की वैल्यू 0 यानी पहले x की वैल्यू 0 रखनी है, तो रखिए p × 0 डालिए यहाँ 0 की 3 + 3 × 0 का स्क्वायर -5 × 0 प्लस में 1। ये आपका 0, ये 0, ये 0 बचा क्या 1, तो यानी P0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई, ठीक है जी। P0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। अब सेकंड वैल्यू है आपकी x की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 डालिए। अब आप फंक्शन लिखिए px आपका क्या है x की 3 + 3x² - 5x + 1। अब डालिए p, x की जगह डालेंगे 1, तो 1 की 3 प्लस में 3 1 का स्क्वायर -5 × 1 प्लस में 1। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 1 आया प्लस में 3 आया, ये -5 प्लस में 1। अब ये क्या आएगा 3 और 1 4 और 1 5, प्लस वाली वैल्यूज पहले जोड़ दी, ये -5 कितना आ गया, यानी P1 की वैल्यू आपकी आ गई 0। अभी हमारे को इस फंक्शन में 3 वैल्यूज निकालनी, यानी इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में आपको 3 वैल्यू निकालनी है लगातार। कौन कौन सी 0, 1 एंड 2। फिर से आपको बता देता हूँ बेटा, इसमें आपको क्या करना है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके अंदर आपको 3 वैल्यू निकालनी है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको क्या करनी है, ये वैल्यूज पुट करनी है कि जब p x की वैल्यू 0 हो तो ये पॉलिनोमियल क्या वैल्यू देगा, तो हमारी देगा 1। जब 1 वैल्यू देगा, x की वैल्यू 1 होगी तो क्या वैल्यू देगा 0। अब हम बात करते हैं 2 की, यानी जब x की वैल्यू 2 हो तो क्या देगा, तो px लिखेंगे x की 3 + 3x² - 5x प्लस में 1। तो x की जगह आप 2 डालेंगे तो ये आ गया 2 की 3 प्लस में 3 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 प्लस 1। तो 2 की 3 का मतलब 8 हो गया, प्लस में 3 × में 2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 1। तो ये 8 प्लस में 12 -10 प्लस 1। अब देखिए ये भी प्लस वैल्यू, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये आपका आ गया 21 और ये 10। तो P2 की वैल्यू हमारी क्या निकल गई 11। ठीक है, इसके आपके बुक में जैसे 2.2 में 4 पार्ट्स हैं, आप इसको ट्राई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया वन। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, चेक whether the following are the following values are the zeros of given polynomial. जांच कीजिए कि निम्न मान दिए गए बहुपद के शून्य है या नहीं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये भी आपके 2.2 का ही है। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको वैल्यू दी px इक्वल टू, आपको मैंने दे दिया 2x प्लस 1 दे दिया, और मैंने ये लिख दिया x की वैल्यू -1/2 है। ये कह रहा है कि जो आपको गिवन वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस यानी शून्य। जीरोस का मतलब क्या होता है, पहले इंग्लिश में बोल देते हैं, देन इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट बोल दूं मैं, कि कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में डालूं, क्या ये पॉलिनोमियल जीरो बनता है। अगर यस तो हाँ लिखना है, नहीं तो ना लिखना है। हिंदी में बता देता हूं, ये कह रहा है कि जो ये x की वैल्यू दी गई है -1/2, अगर जो मैं इसको इस बहुपद में रखता हूं तो क्या ये इसको जीरो बनाता है या नहीं बनाता, यानी ये वैल्यू डालने पर इसको जीरो बनाता है या नहीं बनाता है। अब बात आती है कि जीरो बनने से का मतलब क्या है। जीरो बनने का मतलब ये है कि जब मैं इस वैल्यू को, यानी अगर मैं इस वैल्यू को px को जीरो के बराबर रखकर, यानी px को जीरो के बराबर रखा, तो यानी ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 2x + 1 = 0, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी -1/2। यानी सोल्व करने पर भी इसकी वैल्यू -1/2 आ रही है जीरो रखने पर, और ये वैल्यू रखने पर भी जीरो आ रही है, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज होगा। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, ये भी हम करेंगे, सीखेंगे जीरोज निकालना भी। फिलहाल आपको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसको जीरो बना रही है या नहीं। तो हम डाल के देखते हैं, p x की वैल्यू होगी -1/2, तो यहाँ आ गया 2 -1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1 + 1, तो p -1/2 आपका क्या हो गया 0। तो लिख देंगे x = -1/2 इज zeros ऑफ px। तो हिंदी में लिख देंगे x = -1/2 px का शून्य है। ये हमने इसकी लैंग्वेज लिख दी। और क्वेश्चन देखिए इसके, मान लीजिए आपको दे रखा है px इक्वल टू है 3x प्लस में 1 और x की वैल्यू है पाई। अब पाई डालते हैं तो ये हो गया 3 पाई प्लस में 1। अब आपको बोला नहीं गया है कि भाई पाई की वैल्यू 22/7 ले, तो हम यहाँ लिखेंगे p पाई बराबर नहीं है 0, ये 0 नहीं बना है, तो लिख देंगे x = पाई इज नॉट zeros ऑफ px। तो लिखेंगे x बराबर पाई px का शून्य नहीं है। और देखिए एक एग्जांपल हो, इसमें आपको ऐसे भी सवाल दिए होंगे, जैसे px = आपको x² - 1 और दे दिया जाएगा x की वैल्यू 1 और -1, यानी इस फंक्शन को आपको दो वैल्यूज पर चेक करना है। अब बात कर आपको होगी कि दो वैल्यूज क्यों। देखो आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, अगर x की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, यानी जिसकी डिग्री जितनी होती है, आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में डिग्री निकालना बताया था, यानी घात निकालना बताया था कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। तो उस घात का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। जिस बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे, यानी x की पावर मैक्सिमम 1 है तो x का सॉल्यूशन एक ही निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। x की वैल्यू 2 आ रही है तो उसका सॉल्यूशन 2 ही निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। 3 होगी तो 3 निकलेंगे, 4 होगी तो 4 निकलेंगे। अब जैसे
यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी तो इसका 1 ही सॉल्यूशन निकलता। यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, इसलिए इन्होंने x की वैल्यू 2 दे रखी है। बट कैसे निकलेंगे वो बाद की बात है, मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि कैसे निकलेंगे। अब जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के तो आप सब चीजें सीखेंगे धीरे धीरे। अब पहले हम x की वैल्यू 1 पर चेक करते हैं, डालेंगे हम 1 तो 1 का स्क्वायर -1 तो 1 - 1 ये क्या आ गया 0, यानी P1 बराबर 0, तो लिखेंगे इट इज जीरोस, यह शून्यक है। अब x की वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 डालिए तो -1 का स्क्वायर -1 तो 1 - 1 ये आ गया 0, यानी P -1 भी 0 आ रहा है तो इट इज जीरोस, यानी ये दोनों ही जीरोस आ रहे हैं, यह शून्य है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी वैल्यूज है। आपको मैंने ये 3 पार्ट करवाए हैं, आप इसके बेसिस पे बुक में कम से कम भी 10 से 11 क्वेश्चन है 2.2 में, अभी तक 2.2 ही चल रही है, उसमें आप इसमें से कर सकते हैं। इसमें अभी एक क्वेश्चन और बच गया है, वो लास्ट है, आज उसको भी खत्म कर देते हैं तो हमारी 2.2 फिनिश हो जाएगी। तो हम जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, देखिए अब इसको उम्मीद करता हूँ उतार लिया और आपने स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको साफ देखिए, अब बात करते हैं टू फाइंड जीरोस, शून्य ज्ञात करना। अभी हम चेक कर रहे थे, अब हमें जीरोस निकालने जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने कहा px बराबर है 2x + 3, इसके शून्य ज्ञात करो। शून्य का मतलब है जिस वैल्यू पर ये जीरो बनेगा वो वैल्यू आपको बतानी है। अभी तो यहाँ आपसे कोई वैल्यू देके जांच करवा रहा था, अब आपको वैल्यू ही बतानी है जिस पर ये जीरो बनेगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्टिव पेपर देंगे, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ। आप पहले इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिखेंगे 4 जीरोस, हिंदी वाले लिखेंगे शून्य के लिए। ये लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, px को 0 के बराबर रखना है, फिर लिखेंगे 2x + 3 बराबर 0। क्यों 0 के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि भाई कौन सी वैल्यू डालने पर ये 0 बनेगा, तो इसीलिए इसको 0 के इक्वल देंगे। ये +3 उधर जाएगा तो क्या होगा -3, मल्टीप्लाई में है 2, मल्टीप्लाई से कोई भी चीज अपोन में जाती है तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। और देखिए मान लीजिए आपको px = cx + d दे रखा है। बच्चे ना जैसे ही ये थोड़ी कंफ्यूजन से आ जाते हैं कि cx + d आ गया, नंबर्स को तो सोल्व करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपको लाइन लिखनी है। डायरेक्ट px को 0 के बराबर रखेंगे, cx + d = 0। अब देखिए x की वैल्यू निकालें, पहले d उधर जाएगा तो -d, तो x की वैल्यू होगी -d/c। ठीक है जी, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। और देख लीजिए, मान लीजिए आपको दे रखा है px = दे रखा है 5x, तो लिखेंगे 4 जीरोस शून्य के लिए। px क्या होगा आपका 0, तो 5x बराबर हो गया 0, तो x की वैल्यू हो गई 0 बटे में, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। ये आपकी 2.2 का आखिरी क्वेश्चन था। आज मैंने आपको 2.1 का जो बचा हुआ पार्ट था वो करवा दे, 2.2 का ये करवा दे। जो भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। ये चीज़ मत सोचिएगा कि एक वीडियो डाल ली, 2 वीडियो डाल ली और उसके बाद स्टॉप। आपको प्रॉपर वे में जिस तरीके से क्लासरूम में की क्लास होती है उसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपका कोई अदर डाउट भी होगा आप भी भेज सकते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी भेज सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। जैसे हमने 2.1 का जो क्वेश्चन बचा था मैंने उसको करवाया, आज 2.2 क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 2.3 की। थैंक यू।